दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ ले ले डोरी अपने हाथ। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ ले ले डोरी अपने हाथ। जय श्री ओम जय आदि सनातन। जय श्री ओम जय आदि सनातन। जय श्री ओम जय आदि सनातन। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान उपदेश में ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री पराशर ऋषि की संतान, पराशर ऋषि का वंश, पराशर ऋषि का डीएनए मैं आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को, जो परम ज्योति विराजमान है आपके हृदय में, उसको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करो। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उसको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री पराशर ऋषि की संतान, पराशर ऋषि का वंशज आपको प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। एक बार पुनः ब्रह्म ज्ञान का उपदेश ब्रह्म मुख से मैं ऋषिपुत्र आपको दे रहा हूं। आप इसको ध्यान से सुने। ये परमात्मा की वाणी, परमात्मा जीव से क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से सुने। उस प्रभाव को जानकर भजन, परमात्मा के प्रभाव को जान को भजन करने वाले का वर्णन मैं आगे कह रहा हूं। परंतु हे जीव, देवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं। महात्मानस्तु मां पृथ्वा देवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्नत्यानन्यः मनसो ज्ञात्वा भूतादिवः व्यव्यम्। महात्मानस्तु मां पृथ्वा देवी प्रकृति मृता। जिन आसुरी, राजसी और मोहिनी स्वभाव के आश्रित मूढ़ लोगों का वर्णन मैंने किया था, उनसे देवी संपत्ति के आश्रित महात्माओं की विलक्षणता बताने के लिए यहां पे परमात्मा तू पद का उपयोग करते हैं। देवी प्रकृतम अर्थात देवी संपत्ति में देव नाम परमात्मा का है और परमात्मा की संपत्ति देवी संपत्ति कहलाती है। देव नाम यहां परमात्मा का है और परमात्मा की जो संपत्ति है वो देवी संपत्ति कहलाती है। परमात्मा सत है, परमात्मा सत है, परमात्मा सत है, परमात्मा सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। अतः परमात्मा की प्राप्ति करने वाले जितने गुण और आचरण हैं, उनके साथ सत शब्द लगता है, अर्थात वे सद्गुण और सदाचार कहलाते हैं। जितने भी सद्गुण सदाचार हैं वे सब के सब भागवत स्वरूप है, अर्थात वे सभी भगवान के ही स्वभाव है और स्वभाव होने से ही उनको प्रकृति कहा गया है। इसलिए देवी प्रकृति का आश्रय लेना भी भगवान का ही आश्रय लेना है। देवी संपत्ति के जितने भी गुण हैं वे सभी सामान्य गुण हैं और स्वतः सिद्ध है, अर्थात इन गुणों पर सभी मनुष्यों का पूरा अधिकार है। अब कोई इन गुणों का आश्रय ले या ना ले यह तो मनुष्य पर निर्भर है, परंतु जो इनका आश्रय लेकर परमात्मा की तरफ चलते हैं वे अपना कल्याण कर लेते हैं। वे जीव अपना कल्याण, वो मनुष्य अपना कल्याण कर लेते हैं। एक खोज होती है और एक उत्पत्ति होती है। खोज नित्य तत्व की होती है, खोज नित्य तत्व की होती है जो कि पहले ही है। जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है वह नष्ट होने वाली होती है। देवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं उनको भगवान के और भागवत स्वरूप समझकर धारण करना, उनका आश्रय लेना खोज है। कारण कि ये किसी के उत्पन्न किए हुए नहीं है, अर्थात ये किसी की व्यक्तिगत उपज
बपोती नहीं है। जो इन गुणों को अपने पुरुषार्थ के द्वारा उपार्जित मानता है, अर्थात स्वाभाविक ना मानकर अपने बनाए हुए मानता है, उसको इन गुणों का अभिमान होता है। यह अभिमान ही वास्तव में प्राणी की व्यक्तिगत उपज है जो नष्ट होने वाली है। जब मनुष्य देवी गुणों को अपने बल के द्वारा उपार्जित मानता है और मैं सत्य बोलता हूं, मैं सत्य बोलता हूं, दूसरे सत्य नहीं बोलते, इस तरह दूसरों की अपेक्षा अपने विशेषता मानता है, तब उसमें इन गुणों का अभिमान पैदा हो जाता है। परंतु इन गुणों को केवल भगवान के ही गुण मानने से और भागवत स्वरूप समझकर इनका आश्रय लेने से अभिमान पैदा नहीं होता है। देवी संपत्ति के अधूरेपन में ही अभिमान पैदा होता है। देवी संपत्ति के अपने में पूर्ण होने पर अभिमान पैदा नहीं होता। जैसे किसी को मैं सत्यवादी हूं इसका अभिमान होता है, तो उसमें सत्य भाषण के साथ साथ आंशिक असत्य भाषण भी है। अगर सर्वथा सत्य भाषण हो तो मैं सत्य बोलने वाला हूं, इसका अभिमान नहीं हो सकता। प्रत्येक उसका यह भाव रहेगा कि मैं सत्यवादी हूं तो मैं असत्य कैसे बोल सकता हूं। मनुष्य में देवी संपत्ति तभी प्रकट होती है, मनुष्य में देवी संपत्ति तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल भागवत प्राप्ति का हो जाता है। भागवत प्राप्ति के लिए देवी गुणों का आश्रय लेकर ही वह परमात्मा की तरफ बढ़ सकता है। देवी गुणों का आश्रय लेने से उसमें अभिमान नहीं आता, प्रत्युत नम्रता, सरलता, निर्भीमानता आती है और साधन में नित्य नया उत्साह आता है। जो मनुष्य भगवान से विमुख होकर उत्पत्ति विनाशशील भोगों और उनके संग्रह में लगे हुए हैं, वे अल्पमात्मा हैं, अर्थात मूढ़ हैं, मूर्ख हैं। परंतु जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, जिनकी मूढ़ता चली गई है और जिन्होंने केवल प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़ लिया है, तो महान के साथ संबंध जोड़ने से सत्य तत्व की तरफ ही लक्ष्य होने से वे महात्मा हैं, वे ही लोग महात्मा होते हैं। भाजनत्वान्यन्त्य मनसो ज्ञात्वा भूता दिवा वेद्यम। मैं संपूर्ण परमात्मा कहते हैं, मैं संपूर्ण प्राणियों का आदि हूं और अविनाशी हूं। परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों के आदि है और अविनाशी है। तात्पर्य है कि संसार उत्पन्न नहीं हुआ है, उस समय में मैं था और सब संसार लीन हो जाएगा, उस समय में भी मैं रहूंगा। ऐसा मैं अनादि अनंत हूं। अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टियां, अनंत स्थावर जंगम प्राणी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं और परमात्मा के द्वारा ही पालित होते हैं और परमात्मा ही लीन होते हैं। परंतु मैं जो का त्यों, यानी परमात्मा जो का त्यों निर्विकार रहते हैं, अर्थात परमात्मा में कभी किसी मात्र की भी कमी नहीं आती। सांसारिक वस्तुओं का यह नियम है कि किसी वस्तु से कोई चीज उत्पन्न होती है तो उस वस्तु में कमी आ जाती है। जैसे मिट्टी से घड़े पैदा होने पर मिट्टी में कमी आ जाती है, सोने से गहना पैदा होने पर सोने में कमी आ जाती है आदि। परंतु परमात्मा से अनंत सृष्टियां पैदा होने पर भी परमात्मा में किंच मात्र भी कमी नहीं आती, क्योंकि परमात्मा सबका अव्यय बीज है। परमात्मा सबके अव्यय बीज है। जिन मनुष्यों ने परमात्मा को अनादि और अव्यय जान लिया है, वे अनन्य मन से परमात्मा का ही भजन करते हैं। जो जिसको महत्व जितना अधिक जानता है वह उतना ही अधिक
लग जाता है। जिन्होंने भगवान को सर्वोपरि जान लिया है वे भगवान में ही लग जाते हैं। उनको पहचानने के लिए अनन्य मन से यहां बताया गया है। उनका मन भगवान में ही लीन हो जाने से उनकी वृत्ति इस लोक में और परलोक में भोगों की तरफ कभी नहीं जाती। भोगों में उनकी महत्व बुद्धि नहीं रहती। अनन्य मानने वाला होने का तात्पर्य है कि उनके मन में अनन्य आश्रय नहीं है, सहारा नहीं है, भरोसा नहीं है, अन्य किसी में आकर्षण नहीं है और केवल भगवान में ही अपनापन है। इस प्रकार अनन्य मन से वे भगवान का भजन करते हैं। भगवान भजन किस तरह से किया जाए उससे लाभ ही होता है, परंतु भगवान के साथ अनन्य होकर मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक, सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक, सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक। ऐसा संबंध जोड़कर थोड़ा भी भजन किया जाए उससे बहुत लाभ होता है। कारण कि अपनेपन का संबंध भाव रूप होने से नित्य निरंतर रहता है, जबकि क्रिया का संबंध नित्य निरंतर नहीं रहता है। क्रिया छूटने से उसका संबंध छूट जाता है। इसलिए सबके आदि और अविनाशी परमात्मा मेरे हैं और मैं उनका हूं। सबके आदि और अविनाशी परमात्मा मेरे हैं और मैं उनका हूं। परमात्मा मेरे हैं और मैं उनका हूं, मेरे हैं और मैं उनका हूं। सबके आदि अविनाशी परमात्मा मेरे हैं और मैं उनका हूं। ऐसा जिसने मान लिया वह अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित करके शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से जो कुछ भी शारीरिक व्यवहारिक लौकिक वैदिक परमार्थिक कार्य करता है वह सब भजन रूप से प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही होता है। यही उसका अनन्य मन से भजन करता है। इसका वर्णन अनेक ग्रंथों में अनेक शास्त्रों में हमारे चारों वेदों में पाया जाता है। समस्त ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी देवता देवी सब यही बताते हैं। सब ग्रंथों का निचोड़ ही यही है जो परमात्मा की वाणी आप सुन रहे हैं। जगह जगह इसका वर्णन हुआ है, जगह जगह इसका वर्णन हुआ है, जगह जगह इसका वर्णन हुआ है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, मेरे हैं और मैं उनका हूं, मेरे हैं और मैं उनका हूं, मेरे हैं और मैं उनका हूं। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मेरे हैं और मैं उनका हूं, मेरे हैं और मैं उनका भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं। विशेष भाव पतन की तरफ जाने वाले संसारी मनुष्य को वर्णन करके अब उसे विलक्षण भगवान की तरफ जाने वाले मनुष्य भक्तों का वर्णन करते हैं। देवी प्रकृति का अर्थ भगवान का स्वभाव। आसुरी प्रकृति आश्रित मनुष्य ना तो भगवान को मानते हैं और ना उनकी आज्ञा ही मानते हैं, परंतु देवी प्रकृति आश्रित मनुष्य भगवान को भी मानते हैं और उनकी आज्ञा को भी मानते हैं। ज्ञतत्वा भूता दिव्य अनंत ब्रह्मांड के अविनाशी बीज भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है। अनंत ब्रह्मांड के अविनाशी बीज भगवान ही है। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक मानना ही भगवान को आदि और अविनाशी जानना है। दृढ़ मानता भी जानने के समान होती है। भगवान सबके आदि और अविनाशी है, भगवान सबके आदि और अविनाशी है, भगवान सबके आदि और अविनाशी है। भाव से इस विशेष दिव्य वाणी को ग्रहण करो। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं,
मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, मेरे हैं और मैं उनका हूं, मेरे हैं और मैं उनका हूं। इस भाव से परमात्मा को ग्रहण करो, परमात्मा को याद करो, नित्य योग हो जाएगा, परमात्मा के दिव्य दर्शन हो जाएंगे, दिव्य दर्शन हो जाएंगे, दिव्य दर्शन है, दिव्य दर्शन हो जाएंगे। जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं, इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक जीव का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है। वासुदेव श्रुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। ओम श्री परमात्मा ने नमः, ओम श्री परमात्मा ने नमः, ओम श्री परमात्मा ने नमः। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जगत गुरुम, मैं कृष्ण जी को प्रणाम करता हूं। ओम श्री परमात्मा ने नमः। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं की यात्रा स्वयं सफल करे, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करे। ओम तत् सत का ज्ञान, सत का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ओम